शाम शाम होगी। अभी तो अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते 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 थक गई। खंडे पे खंडे पे बिठा लो पापा। अंधेरे से अंदर से लगता सीने से सीने से लगा लो ना पापा। ज्योति अपनी माँ की साड़ी लेकर टेलर के पास जाती है। टेलर की मशीन खराब होती है और वो उसे वापस भेज देता है, लेकिन वो बच्ची कभी घर नहीं पहुंच पाती। ज्योति निठारी गांव में अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता वहां पर लोगों के कपड़ों पर स्त्री किया करते थे। ज्योति उस एरिया से वाकिफ थी, क्योंकि कई बार वो भी लोगों के घरों से स्त्री के लिए कपड़े लेकर आती थी, लेकिन उस दिन वो घर वापस नहीं आई। ज्योति के घर वापस न लौटने पर उसके माँ बाप उसे ढूंढने निकलते हैं। पास ही की कोठी में गेट के बाहर एक शख्स खड़ा होता है। ज्योति की माँ उससे पूछती है कि क्या उन्होंने उसकी बेटी को देखा है। अरे नहीं, हम इनको नहीं जानते, यहाँ नहीं आए। जबकि ज्योति उसी के घर में होती है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। ज्योति ना वो पहली बच्ची थी जिसने उस कोठी में दम तोड़ा, ना ही वो आखिरी चीख थी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 29 दिसंबर 2006 नोएडा का सेक्टर 31, एक पॉश इलाका जो अब तक अनजान था, वहाँ एक ऐसी सुबह हुई जो कभी भूली नहीं जा सकती। कोठी नंबर D5 के बाहर एक के बाद एक 17 स्कल मिलते हैं। रोते बिलखते लाचार माँ बाप पहुंच जाते हैं अपने बच्चों की शिनाख्त करने। ये सारे कंकाल उन बच्चों के थे जो पासी के निठारी गांव में 1 साल पहले से गायब हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन क्योंकि ये बच्चे गरीब परिवारों से थे तो पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया जितना शायद उन्हें देना चाहिए था। मामले ने तब तूल पकड़ा जब 22 वर्षीय पायल के पिता ने पुलिस में उसके गायब होने की रिपोर्ट की और सारे तार D5 कोठी से ही जाकर जुड़े। वहीं उस कोठी में हुआ एक ऐसा घिनौना अपराध जो आने वाले सालों में भूला नहीं जाएगा। मोनिंदर पंढेर की उस आलीशान कोठी में एक एक कर बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाता था और फिर उन्हें मारकर नाले में फेंक दिया जाता था। इस सारे अपराध को अंजाम देने वाला था वहां का नौकर सुरेंद्र कोली। मोनिंदर पंढेर ज्यादातर चंडीगढ़ में रहता था। नोएडा की D5 कोठी की देखरेख सुरेंद्र कोली ही करता था। 2005 जनवरी से उसने इस अपराध को अंजाम देना शुरू किया। पास में ही पानी की टंकी से एक एक कर वो बच्चों को उठाता था जो पास के निठारी गांव में रहते थे। उनके साथ दुष्कर्म करता था, उन्हें मारता था और फिर उनके मांस को पकाकर खाता था। और इसका मैंने बाजू और ये चने का पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। और बचे हुए हिस्सों को पॉलिथीन में बांधकर कोठी के बाहर नाले में फेंक देता था। पूरी तफ्तीश में पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जो मोनिंदर पंढेर को भी मुजरिम साबित करते थे। 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोली के साथ मोनिंदर पंढेर को भी फांसी की सजा होती है, लेकिन सितंबर 2009 को मोनिंदर पंढेर को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। निठारी गाँव के लोगों का मानना है कि मोनिंदर पंढेर ने मृत लोगों के परिवार को पैसे खिलाए ताकि वो उसके खिलाफ कोई केस ना कर सके। जुर्म सामने था, कातिल सामने था, सारे सबूत सामने थे, लेकिन फिर भी कातिल को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। आज 16 साल बाद भी सुरेंद्र कोली जेल में है। कई केसेस में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है और एक बार तो उसकी फांसी की सजा को रात को 12 बजे भी रोका गया है। मोनिंदर कोली अब जमानत पे रिहा है और आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा है। निठारी के मासूमों को आज 16 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। ये सवाल आप सबको भी पूछना चाहिए। मैं हूँ अलका और हर हफ्ते कोई ना कोई क्राइम सीरीज में आपके सामने लाती रहूंगी। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।